हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज अपनी प्रश्नावली 9.2 चल रही है, जिसके प्रश्न हमने 10 तक कर लिए थे। अब इसमें 2 प्रश्न हैं, 11वें 12वीं। तो 11वां 12वां प्रश्न करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 11वां है वो है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो, अब तक तो हमें केवल x और y दिए जाते थे, ठीक है। ये है एक a और ये है एक b। तो a के निर्देशांक जो हैं वो हैं 1 और 3 और b के हैं 2 और 7। कितने हैं? 2 और 7, ठीक है। और ये जो है बिंदु P, ये हमें दिया गया है 3x + y = 9। कितना दिया गया है? 3x + y = 9। और हमें अनुपात निकालने हैं, यानी कि m1 प्लस में m, मतलब m1 अनुपात m2, ये निकालना, ठीक है। तो देखो, ये ऐसे दिया गया है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे थे, x1 y1 x2 y2 और ये x है और ये y है, ठीक है। तो x और y के मान निकालने हैं हमें। तो x और y के मान निकालने के लिए किसके मान जरूरी हैं? m1 और m2, यानी कि अनुपात भी हमें पता होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास अनुपात भी नहीं है और x1 और y1 के मान भी नहीं है। तो अनुपात हम इनको ऐसे कैसे ही रहने देते हैं और x और y के सूत्र से x और y का मान निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो x और y के मान निकालते हैं सबसे पहले। तो ऐसे तो ये लिख ही लेना कि माना अनुपात m1 अनुपात m2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चाहो तो मैं लिख देता हूं, माना अनुपात बराबर क्या है? m1 अनुपात में m2 है। अनुपात जो है वो हमने मान लिए m1 अनुपात m2। अब हम मान निकालते हैं x का। किसका मान निकालते हैं? x का। सूत्र वही है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है ना। देखो, मान रख दो, m1 तो कुछ नहीं है, तो m1 तो m1 ही है। m1 का गुना किससे हो रहा है? x2 से। तो ये हो जाएगा 2m1। कितना हो जाएगा? 2m1। फिर है m2 का गुना x1 से, तो m2 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के m2, और नीचे है m1 प्लस में m2, ठीक है। तो ये तो आ गया x का मान। किसका मान आ गया? x का मान। अब ऐसे ही निकाल लेंगे y का मान। सीधा सीधा ही लिख रहा हूं मैं ना। सूत्र होता है m1 y2। तो m1 और y2, y2 का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7m1 प्लस m2 y1, y1 का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस में m2। ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान, ठीक है। अब हम x और y के मान कहाँ रख देते हैं? इस समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि देखो हमें दिया गया है 3x + y बराबर कितना है? 9 है, ठीक है। तो यहां हम x और ये y का मान रख देते हैं। तो देखो, 3x + y = 9 में x व y के मान रखने पर, ठीक। तो 3 का गुना होगा 2m1 प्लस में m2 बटे में m1 प्लस में m2 से, प्लस में y 7m1 प्लस में 3m2 बटे में m1 प्लस में m2 बराबर कितना है?
9, ये बराबर 9, ये प्रश्न में ही दिया गया है हमें, है ना। तो प्रश्न से x सूत्रों से x1 और y1 के मान निकाल के उस समीकरण में रख दिए जो हमें समीकरण दिया गया है। सिंपल सा है। अब देखो मैं इस 3 का अंदर गुना कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस में 3m2। अब देखो इन दोनों में से लघुत्तम क्या आएगा, m1 प्लस में m2। तो मैं लघुत्तम भी ले लेता हूं, तो ये सीधा सीधा सा कैसे हो जाएगा, 7m1 प्लस में 3m2 बटे में m1 प्लस में m2। ये क्या आया है, लघुत्तम लिया इन दोनों का, इसका गुना किया और इनको जोड़ दिया, बराबर में कितना है, 9। अब देखो m1 m2 का गुना कर देंगे किससे, इससे, और इनको हल करते हैं। देखो 6m1 और 7m1 तो कितना हो गया, 13m1, और 3 हो गया 6m2 बराबर 9m1 प्लस में 9m2। जैसे पहले करते थे ना वैसे ही आ गया। देखो m1 m2 एक साइड है, m1 m2 एक साइड है, तो अब हम m1 m1 एक तरफ करेंगे और m2 m2 एक तरफ करेंगे और अपना अनुपात आ जाएगा। हमें अनुपात ही तो निकालना है। तो देखो 13m1 में से इधर का माइनस आएगा तो 9m1, 13m1 माइनस में 9m1 बराबर 9m2 में से माइनस करेंगे 6m2, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं, देखो 13 में से 9 गए तो 4 बच गए m1 तो, और 9 में से 6 गए तो बच गया कितना, 3m2। कितना बच गया, 3m2। अब देखो m2 का भाग इसमें और 4 का भाग इसमें, m1 बटे में तो आएगा m2 और 3 बटे आ गया 4। तो m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 3:4। और यही हमसे पूछा गया है कि बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लिख देंगे बिंदु P रेखा को 3:4 में विभाजित करता है। किसमें विभाजित करता है, 3:4 में विभाजित करता है, ठीक है। बिल्कुल सरल था, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा अनुपात तो m1 m2 मान लो, चाहे तो k अनुपात 1 मान लो, चाहे तो लैम्बडा अनुपात 1 मान लो, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। हमने m1 m2 से ही कर रहे हैं तो हमने इसलिए m1 m2 ही रखा है। x और y के मान निकाल लिए, सूत्र अपने पास x और y के दोनों के हैं, तो ये तो आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। अब इस समीकरण में x और y के मान रख दिए। तो देखो यहाँ 3 था तो 3 से इसका गुना किया तो 6m1 और ये हो गया 3m2। ये ऐसे कैसे ही है। अब लघुत्तम जब लेंगे दोनों को जोड़ना है ना, तो लघुत्तम लिया m1 m2 तो ये आ गया 6m1 प्लस में 3m2, 7m1 प्लस में 3m2 बराबर में 9। अब इसका गुना करेंगे इधर और इनको जोड़ देंगे आपस में। तो देखो 6 और 7 हो गया 13, 3 और 3 हो गया 6, इधर ये हो गया 9m1 और 9m2, और ये अपने पास फिर उनको m1 एक तरफ कर दिए, m2 एक तरफ कर दिए, और उसके बाद हम जैसा अब तक करते आ रहे थे वैसा ही कर दिया है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है ये ना, ये जो 11वां क्वेश्चन है ना और 12वां, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3 माइनस P बिंदु -5 -4 ए के निर्देशांक हैं -5 और -4।
b के निर्देशांक हैं -2 और 3, ठीक है। और जो बिंदु P है वो है -3 और P। अनुपात हमें नहीं दिया गया है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3 -P बिंदु 5 -4 2 -3 को अंत विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो एक तो हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है, एक हमें P का मान ज्ञात करना है। तो देखो m1 m2 निकालना बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? x का मान हमें दिया गया है कितना, -3। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था x या y किसी का भी मान दिया गया हो, उसी एक फॉर्मूले से हम m1 m2 यानी अनुपात का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात निकल जाएगा, जब P, ये P क्या है, y है, y का मान हम निकाल लेंगे y वाले सूत्र से जब m1 m2 अपने पास आ जाएंगे तब, है ना। बिल्कुल सरल है। देखो ये वीडियो जब देखो ना तो इस जगह वीडियो पॉज करके और खुद से करके देखना है ये क्वेश्चन। मैं तो कराऊंगा ही, पर एक बार वीडियो रोक के खुद से करके देखना आप लोगों से होता है या नहीं होता। पहले m1 m2 के मान निकालना x से, और फिर ये P यानी कि जो y है उसका मान निकालना किसकी सहायता से, m1 m2 निकाल के m1 m2 की सहायता से, ठीक है ना। चलो तो अब मैं कराता हूं, तुमसे हो गया होगा वैसे तो, अगर तुमने करके देखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12। तो x की सहायता से हमें पता है x बराबर क्या होता है, ठीक है। इसकी सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, m1 और m2 का मान निकाल लेंगे। कैसे? देखो x का मान है -3, कितना है, -3। m1 हमें निकालना है और x2 के साथ गुना करना है, तो x2 है -2, तो ये हो जाएगा -2 m1। फिर है m2 का गुना x1 से यानी कि -5 m2। नीचे आ गया m1 प्लस में m2। अब m1 m2 इधर आ जाएंगे, -3 से गुना हो जाएगा तो -3 m1 और -3 m2 बराबर -2 m1 और -5 m2। अब m1 एक तरफ कर लेते हैं, m2 एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो m1 तो है -3 m1 और यहाँ है +2 m1। इधर लेंगे तो किसका आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये -5 m2 और +3 m2। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -m1 1 यानी कि, ठीक है। और यहाँ बचेंगे -2 m2। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो m1 के नीचे तो m2, यहां बचा हुआ है 2 और यहां m1 के साथ 1 है ना, तो वो आ जाएगा 1। तो अपने पास m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया है, 2:1। कितना आ गया, m1 और m2 यानी कि अनुपात कितना आ गया अपने पास, अनुपात आ चुका है अपने पास 2:1। अब अपने पास अनुपात के मान आ गए 2:1 और y का मान निकालना। ये p क्या है, y तो है, ये है x और ये है y, ठीक है। p का मान निकालना है तो p वाले फॉर्म यानी y वाले सूत्र से क्या निकाल लेंगे, p का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखो हमें पता है y बराबर क्या होता है, m1y2 m2y1 बटे में m1 प्लस में m2। देखो यहां अपने पास m1 m2 के मान हमें पहले नहीं पता था, लेकिन अब हमें यहां m1 m2 के मान पता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि सीधे इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करोगे, इससे निकालने की कोशिश करोगे तो y का मान थोड़ी निकलेगा, क्योंकि अपने पास m1 m2 तो है ही नहीं। अगर y निकालना है तो m1 m2 चाहिए, और अगर m1 m2 निकालना है तो y या x का मान चाहिए। तो अपने पास यहाँ x का मान था, इसीलिए हमने x के सूत्र से m1 m2 निकाल दिए। अब m1 m2 की सहायता से
y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो y का मान, y कितना है, p है, p का ही तो मान निकालना है, y का मान p है। तो m1 2 का गुना y2 से 3 से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। देखो m1 2 का गुना y2 3 से किया, आ गया 6, प्लस m2 1 का गुना किससे करेंगे y2 से, यानी कि -4, तो आएगा -4 बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे, आएगा कितना 3, तो ये आ गया 2 बटे में 3। p बराबर कितना आया है 2 बटे में 3। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना 12वां क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें p का मान कितना आया है, p का मान आया है 2 बटे में 3। आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल था। m1 का मान अपने पास है, y2 y1 का मान अपने पास है, सबके मान रख दिए तो p का मान 2 बटे में 3 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी एक्सरसाइज 9.2 हो चुकी है, कैसी, कंप्लीट। ठीक है, 9.2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, 9.2 की विविध के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार्टिंग के है ना, तो हमें विविध भी तो करनी है, तो अभी अपने पास टाइम है तो विविध के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है शुरू के, है ना, एबे सैदे वाले हैं, तो मैं फटाफट से आप लोगों को बताता जाता हूं कि कौन से में कौन सा आएगा। तो देखो पहला है बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी। देखो x अक्ष y अक्ष, ठीक है, बिंदु कौन से हैं 3 और 4, कौन से हैं बिंदु 3 और 4, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 और 4, तो यानी कि x अक्ष पे कितना है 3 और y अक्ष पे कितना है 4। जैसे मान लो 1 2 और 3, ये 1 2 3 और 4, तो ये बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है 3 और 4। अब उसने पूछा है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष से दूरी उतनी होती है जितनी की x अक्ष से ये दूरी है, ये और ये बराबर ही तो होती हैं। तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 3, कितनी है 3। जो x का मान होता है ना उतनी y अक्ष से दूरी होती है, और जितना y का मान होता है ना उतनी x अक्ष से दूरी होती है। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी बिंदु 5 और -2 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो 5 और -2, अब कितना है 5 और -2, तो x का मान तो है 5, कितना है मान लो ये रहा 5, और y का मान है -2, ये रहा -2। ठीक है, तो ये कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ जाके मिलेगा कहीं। अब ये पूछ रहा है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी इतनी यही रहेगी जितनी ये है, जितनी ये है, तो ये कितनी है -2, है ना, लेकिन दूरी को हम माइनस में नहीं लेते, तो y अक्ष से इसकी x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी 2 होगी। यानी जितना, देखो हमें x और y के मान दिए हुए होते हैं, तो x अक्ष की दूरी उतनी होती है जितना y का मान होता है, और y अक्ष से दूरी इतनी होती है जितना x का मान होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पहले और दूसरे प्रश्न विविध के। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा कि 0 और 3 और -2 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या करना है इनकी
बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता ही है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। किसी को भी मान लो x1 y1 x2 y2। तो देखो -2 ये तो 0 है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। बिल्कुल सरल है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है कि -2 और 1, 2 और -2, 5 और 2 के शीर्ष वाला त्रिभुज है। यानी कि अब हमें ये त्रिभुज बताना है कैसा है, कि समकोण है ना, या फिर समद्विबाहु है या समबाहु है। ठीक है, तो ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। देखो सबकी दूरी निकालेंगे बिंदुओं की और फिर देखेंगे उसमें क्या चीज़ है। अगर सबके मान आते हैं समान, जब तो बिंदु है समबाहु। कैसा है समबाहु। और अगर ऐसे आते हैं कि 2 का सम यानी 2 का योग करने पर तीसरे के बराबर आता है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है ना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो त्रिभुज होता है समकोण। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। एक बार इन दोनों के बीच की दूरी, एक बार इन दोनों के बीच की दूरी और एक बार इन दोनों के बीच की दूरी। देखो कैसे, इसको मान लो -2 और 1, इसको मान लो 2 और -2, इसको मान लो 5 और 2, ये A, ये B, ये C। तो पहले निकालो A और B का मान। ठीक है, तो देखो A B का मान कितना आएगा, किसी को ही मान लो, इसको मान लो x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो 2 में से माइनस करेंगे, -2 तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस -2 में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस के हो जाएगा 3, तो -3 यानी 9 का, इस 3 का स्क्वायर 9, इनका अंडर रूट 25, तो इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया इसका मान 5। अब देखो इन दोनों में निकालते हैं, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, किसको ही किसको मान लो। देखो 2 में से -5 करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 2 और 2 ही हो जाएगा 4, 4 चौके 16, अंडर रूट इसका मान भी कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखो 5 में से माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि ये कितना आ गया 50। तो हम 50 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 50 यानी कि 25 गुना 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2। तो देखो ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 5 है, लेकिन ए सी का मान कितना है 5 अंडर रूट 2 है। कितना आ गया 5 अंडर रूट 2। तो देखो 2 के बराबर तीसरे का मान है या नहीं है। हमें इसमें क्या क्या प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ क्या क्या है कि ए में है समकोण, समबाहु, समद्विबाहु या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं लगती है या नहीं लगती। तो देखो ये ए सी सबसे बड़ी है, तो मैं त्रिभुज कैसे बनाता हूं, ऐसे ए बी और सी। तो क्या होना चाहिए, ए सी का स्क्वायर होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर। अगर ये ऐसा बैठ जाता है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो देखो ए सी का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा कितना 25 और 2 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, बराबर में ए बी का स्क्वायर करो 25 प्लस में बी सी का करो 25, तो 50 बराबर आ गया 50। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। भाई दो भुजाओं का योग का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कि बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु दिए गए हैं से निर्मित चतुर्भुज होगा। अब हमें चतुर्भुज ऐसे ही जैसे त्रिभुज का किया है ना, ऐसे ही चतुर्भुज का किया है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कई बार, तो ऐसे विविध के प्रश्न तो आप लोगों से हो जाने चाहिए। देखो ऐसे एक चतुर्भुज मानना, ठीक है। जैसे जैसे बिंदु दिए गए हैं उनकी दूरी निकालना। जैसे दिया गया है -1 1 0 और 3, कितना है -1 और 1 0 और 3 A B C और D। 5 2 4 और 6, 5 और 2 4 और 6, ठीक है। तो अब हमें इनका क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, अब देखो इन सब के मान देखने हैं, है ना। और इसके साथ ही हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का मान, इनके मतलब विकर्ण के मान भी निकालने हैं। तो देखो अगर ये और ये और ये और ये बराबर आते हैं तो त्रिभुज होता है कैसा, आयत। मतलब चतुर्भुज कौन सा है, ये आयत है ना, यानी कि समचतुर्भुज, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं। अगर ये कैसा है, चारों के चारों बराबर आती हैं, ये और इनके विकर्ण भी कैसे आते हैं, बराबर, तो समझ लेना ये क्या है, एक वर्ग है। कैसा है, वर्ग, समचतुर्भुज, ठीक है। वो समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज। तो इनके सभी भुजाओं को और विकर्ण निकाल के देखना, ठीक है, हो जाएंगे। और जितने भी इसके विविध के शुरू के प्रश्न है, सरल से हैं, जिनमें सीधा सा ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़ चुका है, सारे के सारे करने हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका भी आंसर बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन होने चाहिए और मेरे को बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।